क्रिस्टोफर नोलन की दी ऑडिसी देखने से पहले एक सवाल का आंसर जान लो। ऑडिसियस ने ट्रोजन वॉर जीत ली थी। वो इंटेलिजेंट था, पावरफुल था और अपने टाइम का सबसे डेंजरस स्ट्रैटेजिस्ट था। फिर भी अपने घर लौटने में यूं 10 साल लग गए। लोग कहते हैं समुंदर ने उसे रोका, मॉन्स्टर्स ने उसे रोका, गॉड्स ने उसे रोका, पर शायद असली रीजन कुछ और था। शायद ओडिसियुस घर जाना तो चाहता था, पार के बाद वो खुद नहीं जानता था कि घर लौटने वाला इंसान अब भी वही है या नहीं। क्योंकि दी ओडिसी का असली सवाल ये नहीं है कि ओडिसियस घर कैसे लौटा। असली सवाल ये है, क्या एक इंसान वार से जिंदा लौटने के बाद साइकोलॉजिकली भी घर लौट सकता है? ट्रोजन वॉर खत्म हो चुकी थी। ओडिसियस के पास एक क्लियर डेस्टिनेशन था, इथका। वहां उसकी वाइफ पेनेलोपी थी, उसका बेटा टेलेमेचस था और वो लाइफ थी जो उसने वॉर से पहले छोड़ी थी। सरफेस पर देखो तो यह एक एडवेंचर स्टोरी लगती है। एक वॉरियर, एक डेंजर सी जर्नी, मॉन्स्टर्स, टेम्पटेशंस, कर्ज और सर्वाइवल। पर साइकोलॉजी के लेवल पर देखो तो हर ऑब्स्टेकल ओडिसीज के अंदर चल रही किसी बैटल का एक्सटर्नल वर्जन लगता है। वॉर ने यूज सर्वाइव करना सिखाया था। हर इंसान पर डाउट करो, हर सिचुएशन को कंट्रोल करो, इमोशन को वीकनेस समझो और कभी किसी के सामने कंप्लीटली वल्नरेबल मत बनो। प्रॉब्लम यह है कि जो पर्सनैलिटी तुम्हें वॉर में जिंदा रखती है, वही पर्सनैलिटी तुम्हें नॉर्मल लाइफ में वापस जाने से रोक सकती है। ओडिसियस का सबसे पावरफुल वेपन उसकी इंटेलिजेंस थी। वो फोर्स से कम, स्ट्रैटेजी से ज्यादा जीतता था। ट्रोजन हॉर्स भी उसी माइंड का सिंबल था। वो हर प्रॉब्लम को आउटस्मार्ट करना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे इंटेलिजेंस के साथ ईगो अटैच हो गया। साइक्लॉप्स से बचने के बाद वो चुप रह सकता था। पीआर यू से अपना नाम बताना था। यूज दुनिया को पीता चलना चाहिए था कि यह काम किसने किया। यही उसकी सबसे डेंजरस वीकनेस थी। ओडिसियस को सिर्फ घर नहीं लौटना था, यूज इंपॉर्टेंट भी फील करना था। यूज याद रखा जाना था। यूज प्रूव करना था कि वो ऑर्डिनरी नहीं है। और जब किसी इंसान की आइडेंटिटी उसके अचीवमेंट से जुड़ जाती है तो पीस उसे बोरिंग लगने लगती है। घर सेफ होता है, पर सेफ जगह पर कोई तुम्हें हीरो नहीं मानता। वहां तुम वॉरियर नहीं होते, वहां तुम हस्बैंड होते हो, फादर होते हो, एक नॉर्मल इंसान होते हो। और शायद ओडिसियस के अंदर का एक पार्ट नॉर्मल बनना ही नहीं चाहता था। उसकी जर्नी में टेम्पटेशंस भी आती हैं, ऐसी जगह जहां वो रुक सकता था, ऐसी पावर्स जो उसके डार्डी को टेम्पोरेरली नम कर सकती थी। पर हर बार घर का आइडिया यूज आगे खींचता रहा। लेकिन घर का आइडिया और घर की रियलिटी सेम चीज नहीं होती। 10 साल तक पेनेलोप ने वेट किया। टेलीमार्क्स अपने फादर के बिना बड़ा हुआ। ओडिसियस जिस घर को मेमोरी में कैरी कर रहा था, वो घर रियल लाइफ में चेंज हो चुका था। और यही होम कमिंग का सबसे पेनफुल ट्रूथ है। कभी कभी हम किसी जगह पर वापस जाने के लिए सालों तक फाइट करते हैं, पर जब वापस पहुंचते हैं तो पीता चलता है कि जगह से ज्यादा हम खुद चेंज हो चुके हैं। ओडिसियस का रियल एनिमी पोसाइडन नहीं था। उसका रियल एनिमी वो आइडेंटिटी थी जो वॉर ने उसके अंदर बिल्ड कर दी थी। एक आइडेंटिटी जो कंट्रोल चाहती थी, रिकॉग्निशन चाहती थी, विक्ट्री चाहती थी और हर सिचुएशन को एक बैटल की तरह देखती थी। इसलिए द ओडिसी बीएसएस मॉन्स्टर्स और गॉड्स की स्टोरी नहीं है। यह एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जो दुनिया से लड़ते लड़ते खुद से दूर चला गया। घर लौटना उसके लिए डिस्टेंस कवर करना नहीं था। घर लौटना मतलब अपने अंदर के वॉरियर को इतना शांत करना था कि वो दोबारा हस्बैंड और फादर बन सके। और शायद इसीलिए ये स्टोरी हजारों साल बाद भी रेलेवेंट है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में एक ओडिसी होती है। एक गोल जिसके लिए हम फाइट करते हैं, एक डेस्टिनेशन जहां पहुंचना चाहते हैं। और रास्ते में हम अपने आप को इतना हार्ड बना लेते हैं कि जब डेस्टिनेशन मिलता है तो हम खुद से पूछते हैं, मैं यहां तो आ गया, पर क्या मैं अब भी वही इंसान हूं जो यहां से गया था? ओडिसियस ने वॉर जीती थी, मॉन्स्टर्स को सरवाइव किया था, समुंदर को क्रॉस किया था,
प्यार उसकी सबसे बीडी बैटल तब स्टार्ट हुई जब उसने अपने घर का दरवाजा देखा, क्योंकि दुनिया को डिफीट करना एक चीज है, अपने अंदर के उस वर्जन को डिफीट करना जो हर चीज को वार समझता है। शायद वही असली ओडिसी है।